अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद कामरान और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सर्वे रिसर्च। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पीडीएफ में चाहिए तो आप मुझे इस जीमेल पर मैसेज कर सकते हैं और इसे इजीली पीडीएफ में हासिल कर सकते हैं। तो जनरली अगर बात करें सर्वे, तो सर्वे का मतलब होता है किसी चीज़ को क्लोजली देख लेना, किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ के बारे में राय देना, किसी फिनोमेना के बारे में। ये जो डिफरेंट ऐप्स होते हैं उस पर आए रोज़ जो है वो सर्वेज अपीयर्स होते हैं और उसे हमें करने को कहते हैं। और डिफरेंट अर्निंग ऐप्स भी हैं, उस पर भी हम जो है वो पेड सर्विस करते हैं। इवन जो है कम उम्र लोगों को भी ये पता होता है कि यार वहाँ पे पेड सर्विस होते हैं और वो भी वो पेड सर्विस करते हैं और इसके वो पैसे जो है वो हासिल करते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस है आजकल काफ़ी। तो सब लोग जानते हैं डिफरेंट अर्निंग ऐप्स हैं, उसके लिए जो है वो लोग इंस्टॉल करते हैं और फिर पायनियर उसके साथ अटैच करते हैं और पायनियर के थ्रू जो है वो वहाँ अकाउंट बना के वहाँ से फिर वो पैसे हासिल करते हैं। ये आजकल हर किसी को पता है। तो यही होते हैं बहुत सारे सर्विस जो हैं वो वहाँ ऑनलाइन जो है वो अपीयर होते हैं। अब डिफिनीशन देखते हैं सर्वे रिसर्च का। सो एन ऑर्गेनाइज्ड टेक्निक ऑफ गैदरिंग information about people and their preferences, thoughts, and behavior is survey research, which uses standard questionnaires or interviews. तो आसान सी बात यह है, सर्वे रिसर्च क्या होता है। इसमें रिसर्चर जो है वो इंफॉर्मेशन लेता है, लोगों से डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है। उनके एटीट्यूड, उनके जो थॉट्स हैं, उनके प्रेफरेंसेस, उनके बिहेवियर के बारे में वो डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो उनका है किसी फिनोमेना के बारे में, एक फिनोमेना है उसके बारे में उसकी क्या ओपिनियन है, उसकी क्या थॉट्स हैं, हाउ दे फील, व्हाट दे फील अबाउट दैट। तो उस फिनोमेना के बारे में वो जो है वो जो है उनकी राय लेते हैं, लोगों की, रिस्पोंडेंट्स की। तो उसको हम बोलते हैं सर्वे रिसर्च। और जो राय लेते हैं उसके लिए वो टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें एक है क्वेश्चनेयर और दूसरा है इंटरव्यू, आमतौर पर, ठीक है। तो अब सर्वेज जो होते हैं इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल सर्वे होता है और एक जो है वो क्रॉस सेक्शनल सर्वे होता है। तो क्रॉस सेक्शनल सर्वे क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल सर्वे मिसाल के तौर पर जो है वो डिफरेंट एजेस के लोग होते हैं, उससे हम उसी टाइम जो है एट द सेम टाइम उससे हम डेटा लेते हैं, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल सर्वे। अब लॉन्गिट्यूडनल सर्वे क्या है? तो लॉन्गिट्यूडनल सर्वे इसके बरक्स, एक ग्रुप ऑफ पीपल को हम स्टडी करते हैं लेकिन थ्रू अ लॉन्ग टाइम, उस पर काफ़ी वक्त लगता है, इवन साल लगते हैं काफ़ी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रिसर्च हो रहा था, हमें एक जब वो स्टूडेंट के ज़माने में, जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे, तो उस ज़माने में हम एक प्रोफेसर बताते थे कि यहाँ पे एक रिसर्चर आया था। 20 ईयर्स उन्होंने यहाँ पे एक ग्रुप में गुजारे थे उनको स्टडी करने के लिए। तो वो लॉन्गिट्यूडल में ये होता है कि लोगों को डिफरेंट टाइम्स में उसको स्टडी किया जाता है, डिफरेंट मोमेंट्स में उनको स्टडी किया जाता है और उनके चेंजेस को जो है उनको फॉलो किया जाता है। जो रिस्पोंडेंट्स में वक्त के साथ साथ चेंजेस आते हैं उनको फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये तवील मुद्दत पे जो है ये लॉन्गिट्यूडनल सर्वे ये मुनहसर है। और जो क्रॉस सेक्शनल सर्वे है जस्ट स्नैपशॉट्स, मतलब आप उसी टाइम जो है उनके बारे में आप कुछ जान लेते हैं, उससे डेटा लेते हैं। सो दैट इज़ द क्रॉस सेक्शनल सर्वे। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल सर्वे, इस पर काफ़ी टाइम लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है, ईयर्स लगते हैं, ठीक है। तो इसका लॉन्गिट्यूडनल का ये होता है कि फिर हम चेंजेस को पिछले जो रिस्पोंडेंट का बिहेवियर है, एटीट्यूड है, जो भी है, तो वो उनके साथ जो है ये चेंजेस कंपेयर करते हैं कि कितना डिफरेंस आया। तो दैट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, दैट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। इसमें हम डिफरेंट चेंजेस को जो है वो जहन में रखते हैं। अब सर्वे जो है इसके बारे में कहा जाता है कि
सबसे पहला सेंसस सर्वे जो था पुराने ज़माने में एंशियंट इजिप्ट में, मिस्र में हुआ था, ठीक है। फिर फॉर्मल सर्वे जो है वो किया गया 1930 टू 40 में, ठीक है। एक सोशियोलॉजिस्ट है जिसका नाम है पावल लेजरफील्ड, जिन्होंने उन्होंने ये मालूम किया था कि रेडियो पर लोगों के पॉलिटिकल ओपिनियंस कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने एक सर्वे किया था गालिबन 1930 टू 1940 में, ठीक है। अब सर्वेज जो होते हैं उनमें हमारे पास क्वेश्चनेयर सर्वेस होते हैं और इंटरव्यू सर्वेस होते हैं। बात समझ आ रही है? एक क्वेश्चनेयर सर्वे होता है और दूसरा इंटरव्यू सर्वे होता है। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चनेयर सर्वे को, कि क्वेश्चनेयर सर्वे क्या होता है। तो क्वेश्चनेयर सर्वे इज अ रिसर्च टूल designed which include a set of closed-ended questions to capture the responses of the study population. Respondents select answer from the given choices. अब क्वेश्चनर सर्वे में क्या होता है? क्वेश्चनेयर होता है। आप जानते हैं क्वेश्चनेयर को। क्वेश्चनेयर क्या होता है? क्वेश्चनेयर जो है वो एक टूल होता है जिसको हम डिज़ाइन करते हैं कि हम रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन ले लें। उस मकसद के लिए हम इस क्वेश्चनेयर को डिज़ाइन करते हैं, लेकिन क्वेश्चनेयर में हमारे पास क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, अ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, और उन क्वेश्चन के रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं वो आंसर या रिस्पॉन्सेस देते हैं। इसको हम बोलते हैं क्वेश्चनेयर। बात समझ में आ रही है? अब हमारे पास जो है क्वेश्चनेयर सर्वे में बहुत सारे देखिए, सबसे पहले जो है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड पोस्टल सर्विस। जो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड पोस्टल सर्वे होते हैं ये पोस्ट के जरिए होते हैं, मतलब डाक के जरिए, ठीक है। उनको भेजे जाते हैं, फिर वो आके फिर वो लिफाफे में बंद करके फिर वो हमें वापस भेजते हैं जब उसको क्वेश्चनर को फिल करते हैं, ठीक है। कभी कभी इसका डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी लोग जो है वो सर्वेस को भूल जाते हैं, उनको कभी अहमियत नहीं देते और कहीं फेंक देते हैं, तो इस वजह से फिर रिस्पॉन्सेज में बहुत कमी जो है वो पेश आती है। और दूसरा जो है ग्रुप एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनेयर, ठीक है। तो इसमें यह होता है कि सारे रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, उसको एक कमरे में बिठा दिया जाता है और उन तमाम को जो है वो उनमें क्वेश्चनेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस तरीके से उनके जो व्यूज़ हैं वो लिए जाते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं कि क्वेश्चनेयर जो होता है, तो क्वेश्चनेयर में क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब उसका जो आंसर होता है वो शॉर्ट होता है, डिटेल्ड नहीं होता, ठीक है। उसमें ऑप्शंस होते हैं, वो ऑप्शंस आपने सेलेक्ट करने होते हैं क्वेश्चनेयर में। आप जब रिसर्च करोगे बीएस में और एमएस में, तो आप जब क्वेश्चनेयर बनाओगे क्वांटिटेटिव रिसर्च में, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च का ये एक टूल है, तो उसमें आपको जो है वो आप सीख जाएंगे कि क्वेश्चनेयर कैसे बनता है, ठीक है। उसमें आपने कुछ क्वेश्चंस जो है वो पुट करने होते हैं, फिर इसके आगे आपने जो है वो कुछ क्या कहते हैं कि ऑप्शंस रखने हैं कि एग्री, डिसएग्री, ठीक है, येस और नो, ये सारे जो है वो आपने रिस्पॉन्स कैटेगरीज जो है वो उसमें डालने होते हैं। बात समझ आ रही है? तो अब क्वेश्चनियर्स में जो रिस्पॉन्स अरेंजमेंट होता है, जैसे मैं पहले बता रहा था अभी, तो ये ऐसे होता है। इसमें सबसे पहले होता है डाइकोटोमस रिस्पॉन्स। डाइकोटमी, डाई टू को कहते हैं, ठीक है। तो डाइकोटोमस रिस्पॉन्सेस में जाहिरी बात है कि येस और नो होगा, टू ऑप्शंस होते हैं उसमें। तो क्योंकि डाई का मतलब ही है टू, तो टू ऑप्शंस इसमें होते हैं, या तो येस होता है या नो। फॉर एग्जांपल आप एजुकेटेड है, येस और नो, ठीक है। तो ये इस किस्म के क्वेश्चंस फिर इसमें होते हैं। फिर आपका जो जवाब होता है वो फिर उसमें से टू में से सिलेक्शन होती है, आपकी टू में से आप जो है वो सेलेक्ट करते हैं इसमें। फिर इसके बाद है नॉमिनल रिस्पॉन्स। नॉमिनल नेम से निकला है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अनऑर्डर्ड ऑप्शंस होते हैं, मतलब कि वो किसी खास ऑर्डर में नहीं होते, कुछ नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पूछे किसी से कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, मतलब कि आपका
एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आपका हॉस्पिटल है, मतलब हॉस्पिटल में जॉब करते हो, या इरिगेशन डिपार्टमेंट में हो, तो ये फिर उसके बाद जो है वो ऑर्डिनल रिस्पॉन्स, ऑर्डिनल ऑर्डर से निकला है, तो उसमें जाहिर बात है कि ऑर्डर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें ये होता है कि ऑप्शंस में फॉर एग्जांपल हाई स्कूल, बैचलर, मास्टर डिग्री, तो ये ऐसे एक ऑर्डर में होते हैं, ठीक है, फ्रॉम लो टू हाई, इसी तरह का। अच्छा, इसके बाद जो है वो इंटरवल है, तो इंटरवल में 5 to 7 पॉइंट्स होते हैं, जैसे लिकर्ट स्केल है। लिकर्ट स्केल में क्या होता है कि इसमें 5 to 7 पॉइंट्स का मतलब है कि एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, ये बहुत सारे इसमें फिर आ सकते हैं, न्यूट्रल, ठीक है। तो ये इसमें इसी तरह जो है वो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ठीक है, इंटरवल में। ये अगर आप लोगों ने पढ़ा हो लेवल ऑफ मेजरमेंट, तो लेवल ऑफ मेजरमेंट को समझ के आप लोग को इन चीज़ों की आसानी हो सकती है, और इस पर एक वीडियो भी मैं बनाऊंगा लेवल ऑफ मेजरमेंट्स पे, तो आपको फिर बहुत आसानी होगी। फिर इसके बाद हमारे पास है इंटरव्यू सर्वे। तो इंटरव्यू सर्वेज जो होते हैं वो ट्रेंड इंटरव्यूअर्स जो है वो उसको कंडक्ट करते हैं, ठीक है, और उसमें जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन जो है वो शेयर करता है, ठीक है। इसमें यह होता है क्वेश्चनेयर के बरक्स कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसके डिटेल्ड आंसर्स हम देते हैं, ठीक है, डिटेल्ड आंसर देते हैं। फिर इसमें हमारे पास सबसे पहला है फेस टू फेस इंटरव्यू, मतलब रिस्पोंडेंट हमारे पास हैं, हम उससे जो है फिजिकली हम उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं, या उनके घर में या उनके ऑफिस में, जहाँ भी, लेकिन हम उसको फिजिकली उसका प्रेजेंस जो है वो फेस टू फेस इंटरव्यू में होता है। फिर इसके बाद फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप जो होता है, तो फोकस ग्रुप में ये होता है कि इसमें 6 to 7 लोग होते हैं, रिस्पोंडेंट्स होते हैं, और इंटरव्यूअर का रोल यहाँ पे एक फैसिलिटेटर का होता है। ये बात फोकस ग्रुप डिस्कशन में आप याद रखें कि इसमें एक फैसिलिटेटर होता है। तो फैसिलिटेटर का क्या काम होता है? फैसिलिटेटर का ये काम होता है कि वो देखता है, वो इंश्योर करता है कि हर बंदा इस डिस्कशन में हिस्सा ले रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस फोकस ग्रुप में एक प्रॉब्लम को, एक इशू को बहुत डीपली जो है उसको एग्जामिन किया जा सकता है, बरक्स दूसरे जो सर्वे टाइप्स हैं या टेक्निक्स हैं, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो रिच इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल जाते हैं, और डीपली जो है हम एक इशू को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे पास हैं वो ग्रुप में लोग बैठे होते हैं और फिर वो आपस में एक डिस्कशन करते हैं एक टॉपिक को लेकर, और इसमें ये होता है कि हर रिस्पोंडेंट जो होता है वो उसमें से उनका जो है वो रिस्पॉन्स देना ज़रूरी होता है, उसमें हिस्सा लेना ज़रूरी होता है, किसी को चुप बैठने की इजाज़त नहीं होती, हर बंदा इसमें बोलता है और हर बंदे को जो है वो बारी मिलती है। बात समझ आ रही है? और फैसिलिटेटर जो होता है वो साइड पे जो है वो उसको एनालाइज करता है, इवन फैसिलिटेटर भी उसमें अपना एक हिस्सा डालता है और एनालाइज भी साथ साथ में करता है। फिर इसके बाद हमारे पास है टेलीफोन सर्वे। तो टेलीफोन सर्वे जो है वो हम टेलीफोन डायरेक्टरी से जो है रेंडमली लोगों को सेलेक्ट करते हैं, फिर वो एक एक को कॉल करते हैं और उसके बारे में फिर एक एक को कॉल करते हैं और फिर उनको बताते हैं अपने मकसद के बारे में कि हम फ़लाँ चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं और आप हमें ये कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपका आंसर हमें चाहिए इस बारे में। तो असल में जो सर्वे रिसर्चेस होते हैं जितने भी ये अब जब हम एकेडमिक के लिए करते हैं, मतलब एकेडमिक हमारा मकसद है, तो इसके लिए फिर आईआरबी से अप्रूवल लेना पड़ता है। आईआरबी क्या होता है? इस इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो जो है वो फिर अगर आपकी रिसर्च में थोड़ा बहुत भी वायलेशन होगा तो फिर ये मतलब जो डिफरेंट राइट्स हैं वो उसके अगेंस्ट जाएगा। फिर जैसे आप जो है वो इसमें ये ना हो कि किसी का जो एक्सप्लॉयटेशन ना हो जाए, किसी को आप जो है वो किसी को फोर्स ना करें किसी काम के लिए,
और इसी तरह जो है वो फिज़िकल हार्मनेस जो है किसी को ना पहुंचे, इसको एग्जामिन करना ज़रूरी है। अच्छा, जो इंटरव्यूज़ होते हैं जो हम डेटा कलेक्शन के लिए जो कंडक्ट करते हैं, तो इसके लिए भी काफ़ी स्किल्स चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जाके जो है वो डायरेक्ट, सबसे पहले तो कंसेंट लेना होता है, मतलब जो लोग होते हैं, जो रिस्पॉन्डर्स होते हैं, उनसे इजाज़त लेनी पड़ती है, उनसे एक ख़ास टाइम लेना पड़ता है, फिर उसको अपना मकसद बताना पड़ता है कि मेरा क्या मकसद है। और हमारे पास एक इंटरव्यू गाइड होता है जो डिफरेंट टॉपिक्स पे जो है वो मुश्तमिल होता है, और फिर वो लेके हम जो है वो फिर इंटरव्यू के दौरान जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं रिस्पोंडेंट से, फिर फॉलो अप क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें और भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगर हमारे पास जो है वो जो इंटरव्यू गाइड में से जो टॉपिक्स है वो कम पड़ जाए या ख़त्म हो जाए, या हम कोई और कोई और चीज़ के बारे में कोई नया चीज़ जो है वो रिस्पोंडेंट डिस्कस करने लगे जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हो, तो फिर वो उसमें से हम और भी क्वेश्चंस एराइज कर सकते हैं, फॉलो अप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, और तब तक करते हैं जब तक एक पॉइंट ऑफ सिचुएशन तक ना पहुंच जाए, मतलब कि हम समझ जाते हैं कि यार यहाँ तक हमारा मकसद पूरा होता है। तो ये था हमारा जो है सर्वे रिसर्च। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।